हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने इस चैनल पर हमेशा विभिन्न प्रकार की कहानी के बारे में वीडियो आते हैं। यदि आप अपने इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जुड़ सकते हो। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अमित आज शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जा रहा था। अमित एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन पढ़ाई में अच्छा होने के कारण उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी। सरकारी नौकरी लगते ही उसे शादी के रिश्ते आने लगे। उसके गरीब माँ बाप भी चाहते थे कि अमित की शादी किसी अच्छी जगह हो जाए। अमित के गांव के एक पंडित ने उसका रिश्ता पास के शहर के एक काफी अमीर घर में करवा दिया। अमित तो कोई ऐसी गांव की लड़की चाहता था जो कि उसके माँ बाप की सेवा कर सके, लेकिन पता नहीं उस पंडित ने उसके पिता को क्या घुट्टी पिलाई थी कि उसके पिता ने तुरंत शादी की हाँ कर दी। सगाई होते ही लड़की वाले तुरंत शादी करने की कहने लगे थे और अमित के पिताजी ने तुरंत ही शादी की हाँ भर दी। शादी से पहले अमित को इतना भी मौका नहीं मिला था कि वो अपनी होने वाली पत्नी से बात कर सके। अमित की मां ने उसकी बात को भांप लिया था और उन्होंने अमित के पिता से कहा भी कि अमित को अपनी होने वाली पत्नी को देख तो लेने दो, लेकिन उसके पिता ने कहा कि शादी के बाद खूब जी भर के देख लेगा। वैसे अमित तो यही चाहता था कि उसके माँ बाप ही उसके लिए लड़की देखें, लेकिन लड़की वाले शादी की इतनी जल्दी कर रहे थे, इसलिए अमित को थोड़ा शक हो रहा था। खैर शादी हो गई और अमित को दहेज में बहुत कुछ मिला। लड़की वाले तो अमित को कार भी दे रहे थे, लेकिन अमित ने मना कर दी थी। वह तो दहेज लेने के भी खिलाफ था, लेकिन उसके पिताजी के कहने पर वो मान गया। सुहागरात की रात को ही अमित को कुछ कुछ समझ में आने लगा था, क्योंकि उसकी नई नई पत्नी बनी आशा ने ना तो उसके माता पिता का ही सम्मान किया था और ना ही सुहागरात को उसने अमित को अपने पास फटकने दिया था। उन 2 दिनों में ना तो आशा ने किसी काम को हाथ लगाया था और ना ही घर में आने वाले किसी रिश्तेदार से ढंग से बात की थी। अमित ने आशा से भी कई बार पूछा कि तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती तो नहीं की गई है, लेकिन आशा ने उसका भी जवाब नहीं दिया। अमित के पिताजी तो शादी के बाद से ही चुप हो गए। अमित की मां आशा की सारी हरकतें देख रही थी, लेकिन उसको समझाने की जगह उन्होंने अमित को समझाया कि नई नई शादी हुई है, कुछ दिनों में ही आशा समझ जाएगी। अमित को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरे दिन अमित अपनी मां और पिताजी के कहने पर एक रस्म के अनुसार आशा को छोड़ने ससुराल चल दिया। अमित और आशा ट्रेन से उतरकर पैदल ही चल दिए। अमित का ससुराल रेलवे स्टेशन से पास ही था। रास्ते में भी आशा ने अमित से कोई बात नहीं की, केवल अमित की बात का सिर हिलाकर ही जवाब दिया था। रास्ते में आशा अमित से आगे चलने लगी। अमित ने देखा कि 2 लड़के बाइक पर उनकी तरफ आ रहे थे। वो आशा को देखकर रुक गए और आशा भी उनको देखकर काफी खुश हुई। अमित ने इतने दिनों में आशा को पहली बार खुश होते हुए देखा था। अमित जब तक आशा के पास पहुंचा तब तक वो दोनों लड़के उसकी तरफ देखते हुए चले गए। आशा के चेहरे पर असीम खुशी झलक रही थी। अमित के पास आने पर आशा ने भी अमित को उन लड़कों के बारे में नहीं बताया और अमित ने भी नहीं पूछा। अमित अपने ससुराल पहुंचा। वहां पर सब लोग केवल आशा को देखकर खुश हुए और अमित की तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। आशा की मां आशा को लेकर अंदर चली गई और अमित बाहर बरामदे में ही खड़ा रहा। अंदर से उसके ससुर और दोनों साले बाहर आए। अमित के ससुर ने पास ही रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोले, रे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। अमित चुपचाप बैठ गया। अमित के ससुर की आवाज में अहंकार और घमंड साफ झलक रहा था। अमित को वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अमित के सालों ने तो अमित की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। शाम होने को थी और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अमित को फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में ठहरा दिया। अमित थोड़ा लेट गया और उसकी आंख लग गई। नीचे से शोर सुनकर अमित की आंख खुली तो उसने देखा कि अंधेरा हो चुका था और 9 बज चुके थे। अमित खड़ा हुआ और उसने मुंह धोया। उसको आश्चर्य हो रहा था कि किसी ने उससे चाय तक की नहीं पूछी थी। अमित उसे अपना वहम समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग तो उसके पास भी था, इसलिए वह अपने ही विचारों में खोया हुआ था। अब नीचे से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। अमित के ससुर शायद किसी से बात कर रहे थे। अमित ने नीचे झांका तो पाया कि उसके ससुर और 2-3 लोग बरामदे में महफिल लगाए शराब पी रहे थे। अमित का ससुर बहुत पी चुका था, अतः वो अब होश में नहीं थे। देखा मेरी अक्ल का कमाल, मैंने अपनी बिगड़ी बेटी का विवाह कैसे एक गरीब लड़के से करा दिया, वरना आप लोग तो कह रहे थे कि इस बिगड़ी लड़की से कौन शादी करेगा। इतना कहकर वो जोर से हंसे और बाकी बैठे दोनों लोगों ने भी उनका साथ दिया और उन दोनों ने भी इनकी इस बात का समर्थन किया। अमित के पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई और वो जड़वत हो गया। तभी अमित की सास आई और उसके ससुर के कान में कुछ बोली, जिसको सुनकर वो तुरंत अंदर गए।
अब अमित को समझ आ गया था कि उसके ससुर ने ही अपने रौब को दिखाकर उसके पिताजी को डराया होगा और उसकी शादी आशा से कर दी होगी और तभी उसके पिताजी उसकी शादी में उसके सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। अमित का सिर अब चकरा रहा था। कौतूहलवश अमित भी तुरंत नीचे उतरा और अंदर कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। अमित ने अंदर देखा कि आशा एक कोने में नीचे ही बैठी है और उसके ससुर उसके पास खड़े उससे डांट रहे हैं और जब उन्होंने कहा कि अब किसके साथ अपना मुंह काला करवा आई, अमित को तो अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि उसकी शादी किसी बिगैर लड़की से करा दी गई है और उसका परिवार भी सामाजिक नहीं है। तभी उसकी सास ने आशा के बाल पकड़े और उसको मारने लगी। आशा बिल्कुल चुप थी और वो अपनी पिटाई का भी बिल्कुल विरोध नहीं कर रही थी।